हमें सपने आने लगे भैया जी, आप ये देखो कि सपने में मैं जो देखता वो 24 घंटे के अंदर सत्य हो जाता। जो भी सपने में देखता मैं, मतलब मैं ये कहता हूँ कि उस समय मुझे सप्त सिद्धि हो गई थी। और मेरी पत्नी ने बताया कि इनकी हनुमान जी की आंखें चलती हैं। ओहो, कैसे? तो वो ऐसा था जैसे दरवाजा खुलता था ना, तो एकदम वो ऐसे ही देखते थे। ओहो। और जैसे कोई ऐसे ही क्रॉस कर रहा तो ऐसे ही देखते थे, इस तरह ऐसे ही होता था। जिसने हनुमान जी की स्थापना में विरोध करा था, उसे हनुमान जी की कृपा से प्रतिस्थापित कर दिया धरती पे से। गर्दन धड़ से लगू गई। और उसका फोटो अखबार में आया, वो हमें पता चला कि भाई इसके ये कर्मों की सजा यूं मिली। तो हनुमान चालीसा की इसी उपासना में वो शक्ति का आविर्भाव होता है। इसलिए वो हनुमान चालीसा सभी चालीसाओं में जागृत चालीसा है। तो मेरी तो जो जर्नी है वो हनुमान जी की चादर घूमने लगी थी। मतलब असल में मैं हनुमान जी के बगैर अब रह नहीं सकता। क्या? अब या तो हनुमान जी होंगे तो मैं हूंगा, अगर मैं हनुमान जी नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ, ऐसे चल जाता हूँ। मेरी मदद करो, मैं कुछ नहीं जानता। मेरे सब कुछ तुम हो। तुम ही माता, तुम ही पिता, तुम ही सब कुछ हो। मैं और कुछ नहीं जानता। मेरी मेरी मदद तुम ही करोगे। मैं और कुछ जानता ही नहीं, मैं तो तुम्हें ही जानता हूँ। बिल्कुल, उनकी कृपा है, ये साक्षात प्रमाण है प्रभु की उपस्थिति है, क्योंकि राम नाम की महिमा हो रही है, राम नाम की महिमा गाई जी जा रही है। और जहाँ पे राम नाम लिया जाता है, वहां पे हमारे बजरंग बली महाराज आते हैं और राम नाम आते नतमस्तक हैं। होते वे सुनते हैं। उनकी आंखों में प्रेमाश्रु आ जाते हैं जब वे राम नाम जी जी सुनते जी। हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmicstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार भैया, जय श्री राम आपको। जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भक्तों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी की महिमा सुनना चाहेंगे, हनुमान जी से जुड़े अनुभव सुनना चाहेंगे, तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए अनुभव आप सबसे पहले देख सके। सबसे पहला सवाल भैया ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? भाई साहब, मेरा नाम डॉक्टर रविंद्र प्रताप भारद्वाज है। मैं यूपी में जनपद बिजनौर है, उसमें धामपुर तहसील है, वहां पर मैं निवास करता हूँ। वहीं पर एक डिग्री कॉलेज है, हम्म, उसमें मैं भौतिक विज्ञान का प्राध्यापक हूँ। बच्चों को फिजिक्स पढ़ाता हूँ। बहुत अच्छा लगा जानकर आप एजुकेशन फील्ड से बिलोंग करते हैं। और जैसे भैया आपको पता है, हम बहुत उत्सुक हैं आपके अनुभव को जानने के लिए। जैसे आपको पता है, ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव रहे हैं, जिसमें हनुमान जी महाराज ने जो भी आपके जीवन में असंभव कार्य संभव किए हो, उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। सर, ये अनुभव शुरू करने से पहले मैं सर्वप्रथम भगवान राम का आह्वान करना चाहता हूँ। मेरे वचनों से, मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से मेरे मन में अहंकार उत्पन्न ना हो। जी। मेरे शब्द जो भी निकले जनमानस के कल्याण के लिए हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। बात बचपन की है, मतलब मेरे से जन्म से पहली बात है। मेरे जो है भाई बहन जीते नहीं थे। हमारे माँ बाप के जो बच्चे वो जीते नहीं थे। तो पिताजी बहुत परेशान थे कि भाई बच्चे क्यों नहीं हो रहे, क्यों नहीं हमारे बच्चे मतलब जी रहे हैं। तो वो एक पंडित के पास, जो वहाँ क्षेत्र में रहा होगा, उसके पास गए थे। तो उसने ये कहा कि भाई आप बंदरों को गुड़ चना खिलाया करो और रामचरितमानस का पाठ करो आप। हम्म, तो चूंकि कार्य की बहुत अधिकता थी, वो कर्मठ व्यक्ति थे, उन्हें काम बहुत रहते थे, तो गुड़ चना मंगल शनिवार को खिलाने का काम तो उन्होंने ले लिया। और रामचरितमानस का जो पाठ था वो मेरी माता जी के हिस्से में आया। जी। अब वो माता जी निरंतर रामायण का पाठ करती थी। रामचरितमानस मतलब तुलसीदास जी रचित है, रामचरितमानस उसका पाठ हम्म, करती थी। हमारी मौसी जो है वो हमारे साथ ही रहती थी, मतलब पापा मम्मी और मौसी रहते थे। तो मौसी मम्मी से बहुत छोटी को, मम्मी भाई बहनों में सबसे बड़ी है। हम्म, मौसी लगभग 12-13 साल छोटी थी। तो वो
खेल के बस या उत्सुकता बस उसने वो रामचरितमानस का जो पन्ना था जिसमें वो बुक मार्क रहता है वो निकाल दिया। अब मम्मी चूंकि लगातार पढ़ती थी तो वो कहाँ से उन्होंने पढ़ा था कहाँ तक वो छूट गया, वो इस उधेड़ बुन में हो गई। बच्चे को कुछ कह तो सकते नहीं, छोटा बच्चा वैसे क्या कहूँ। अब वो इसी उधेड़ बुन में, हे भगवान मैं क्या करूं, ये क्या अपराध हो गया, ये कैसे बुक मार्क निकल गया, मुझे इसमें क्या करना चाहिए। तो इसी क्रम में वो जो है एक दिन निकल गया। अगले दिन रात में जो है उन्हें स्वप्न आया। तो सपने में वो क्या देखती है मम्मी कि कुएं में से रामचंद्र जी, सीता माता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के साथ वो राम दरबार के साथ निकल रहे हैं। जब वो निकल रहे हैं तो रामचंद्र जी मम्मी को एड्रेस करते हैं कि बेटे घबराने की कोई बात नहीं है, तुम्हारा रामचरितमानस 33 पेज से पढ़ना शुरू कर दो। ओके। सपना टूट जाता है। सपना टूट जाता है। जी। सपना टूट गया, मम्मी हड़बड़ाहट में उठी एकदम रात में और उन्होंने रामचरितमानस जो है खोल के देखी। जी। तो ये बड़े आश्चर्य की बात थी कि उसमें रामचरितमानस में पहला जो संस्कृत का श्लोक था जहां से शुरू होती है रामचरितमानस, वो 33 पेज से ही शुरू थी। 32वें पेज पर फोटो था राम दरबार का और 33वें से वो शुरू हुई थी। ओके। क्या बात। ये मेरे जन्म से पहली बात है। रामचरितमानस का पाठ हुआ और मेरा जन्म हो गया। हम्म। तो ये भगवान राम की पूजा वगैरह मम्मी करती थी और ये जब मेरे मेरे जन्म से पहले से ही जो है सुंदरकांड पढ़ती है। मतलब मंगल शनिवार को सुंदरकांड इन्हें पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ भी हो जाए उन्हें मंगल शनिवार को सुंदरकांड पढ़ना है। पिताजी शिव जी की पूजा करते थे तो मैं भी उनकी देखा देख शंकर भगवान को जल चढ़ाना, वो पूजा करना, चालीसा पढ़ना, बस ये मैं कर रहा था। रामचरित राम दरबार हमारे घर में था, मम्मी रामचरित मानस पढ़ती थी अक्सर। कालांतर में मैं बड़ा होता गया तो मुझे बचपन में डर लगता था बहुत अंधेरे में। हम्म। तो जब मैं अंधेरे में डरता था तो मेरी मम्मी कहती थी हनुमान चालीसा पढ़ा करो, हम्म। हनुमान चालीसा पढ़ा करो तो तुम्हें डर नहीं लगेगा। तो मैं वो बालपन की स्थिति थी, कभी पढ़ ली कभी नहीं पढ़ी, लेकिन मेरा पूरा फोकस जो पूजा का रहता था वो शिव जी पे रहता था। हम शिव जी की पूजा करते थे वो। जी। लेकिन वो बचपन में जैसे वो रामायण चल रही थी इनकी, रामानंद सागर की, तो वो देखते थे, संडे में आती थी वो देखते थे। फिर ये पापा मम्मी हमारे सुंदरकांड एक संगठन चलता था, वो संडे टू संडे घर जाकर लोगों के सुंदरकांड पढ़ते। तो यूं कभी कभी होता था, हमें सुंदरकांड का इतना पता था, इससे ज्यादा हमें कुछ पता नहीं था। लेकिन रामायण हमने बहुत रुचि से देखी थी, उस सामान्य में वो सीरियल चलते थे जी। तो वो बड़े हमने रुचि से देखी थी साहब। और रामलीला वगैरह हमारे यहाँ होती तो वो इतना, मतलब हमारा इतना परिचय था और कोई परिचय हमारा नहीं था। बिल्कुल। 99 में जब मैं रिसर्च कर रहा था तो रिसर्च के दौरान मुझे मतलब दिक्कत आ रही थी कि वो डाटा जो मैं लेकर चल रहा, फिजिक्स का वर्क था, तो डाटा और थ्योरी से मैच करना होता है। तो डाटा अलग चल रहे थे और थ्योरी अलग चल रही थी, मैच नहीं हो रहा था उसमें। उसमें एंड करेक्शन भी निकालते हो तो एंड करेक्शन भी मैच नहीं होता। तो वो हमारे गाइड हम पे नाराज हुए थे, भाई तुम पीएचडी कर रहे हो, क्या कर रहे हो यार, तुम्हारा इतना लंबा समय खींचा जा रहा है, सबमिट करो इसे। तो उसी सबमिट करने के चक्कर में भैया ऐसा हुआ कि मुझे एक हनुमान भक्त था दोस्त हमारा, उसके मैं संपर्क में आया तो उसके सारे काम सही हो रहे थे हम्म। और हमारे सारे काम बिगड़े, संघर्ष हमारे जीवन में बढ़ता जा रहा था। जी। तो उसकी प्रेरणा से, जैसे वो हनुमान जी की पूजा करता था, उसकी देखा देख हम भी पूजा करने लगे था। और हनुमान जी की कृपा से, ये हमने अपनी पीएचडी की इंट्रोडक्शन में भी लिखा है, भगवान बालाजी की कृपा से आज ये है कार्य सबमिट हो रहा है। हाँ। इस महान कार्य को करने के लिए हनुमान जी की प्रेरणा प्राप्त हुई और वास्तव में हुई भी थी, उनकी कृपा हुई थी। तो वो हमारी डाटा वगैरह मैच हो गए थे, हमें वो जो फार्मूला हम इस्तेमाल कर रहे थे उसमें हमें करेक्शन करके हमें करना पड़ा, वो हमारा काम बन गया बहरहाल। बिल्कुल। उसके बाद जो है हम मेहंदीपुर बालाजी से जोड़े, हमें बताया तो हम गए आए गए कई बार, हम मतलब हनुमान जी के दर्शन को गए। तो उस समय मेहंदीपुर बालाजी दरबार में ऐसा होता था कि जब जिस समय आरती होती थी हम्म। तो लोगों पे भूतों की पेशी आती थी। जी। तो जब पेशी आती थी तो वो अपने आप में बड़ा कौतूहल का विषय होता था, यार ये क्या हो रहा है, ये कौन सी दुनिया है। क्योंकि हम तो फिजिक्स वाले थे, हम तो जानते नहीं थे। हनुमान जी के संपर्क में आ गए थे क्या हनुमान भक्त के द्वारा। अब हमने देखा या तो ये तो जागृत शक्ति है भाई, यहाँ तो बहुत चमत्कार हो रहे हैं। तो हम इसी क्रम में जो है उनसे मतलब हृदय से जुड़ते चले गए। हनुमान चालीसा हमने सुबह शाम पढ़नी शुरू कर दी, एक एक बार हनुमान चालीसा हम पढ़ते थे। तो एक हमारा मित्र, वे कुछ हमसे बड़े थे उम्र में, लगभग 5-6 साल बड़े रहे होंगे। तो वो हमारे से बोले कि यार तुम मेहंदीपुर बालाजी जाते हो, बोले हम भी तुम्हारे साथ मेहंदीपुर बालाजी चलेंगे। तो साहब वो हम दोनों जो है मेहंदीपुर बालाजी चले गए। हमने हनुमान जी के दर्शन करे और जो अर्जी लगाते आने जाने की वो हमने सब करी।
जब हम लौटने वाले थे, जिस दिन हम लौट रहे थे, तो उस दिन हम माता अंजना के मंदिर में जा रहे थे। जब अंजना माता के मंदिर में जा रहे थे तो वहां एक मूर्ति बेचने वाला था कि वहां बहुत सारी मूर्तियां रखी हुई थी लाल रंग के पत्थर की। जी तो वैसे मूर्ति जब देखी हमने तो एक मूर्ति में गजब का आकर्षण था, जी तीव्र सम्मोहन था जी। बिल्कुल ये लगा लो उस मूर्ति को देख के आंखें हटी नहीं रही थी, मतलब जी। और ऐसा लग रहा था जैसे मूर्ति हमें देख रही है और हम मूर्ति को देख रहे हो। ओह, क्या बात। हाँ, तो साहब वो उससे मूर्ति तय करी तो उसने मूर्ति के कुछ पैसे ज्यादा बताए होंगे। हमने भाई हमारी जेब में तो इतने ही पैसे हैं। हमने ये भी ध्यान नहीं करा कि भाई हमें होटल का किराया भी देना और आने का किराया भी देना, हमें वो सब खर्चा हमारे दिमाग से ही निकल गया। और वो जो पैसे हमारी जेब में थे वो हमने उसे दे दिए। दे दे दिए। कुछ पैसे हमारे मित्र की जेब में थे, कुछ पैसे हमारे मित्र की जेब में थे, तो वो होटल के किराए देने में चले गए। उसके बाद भी थोड़े से रह गए, मतलब इतने पैसे बच गए भगवान की कृपा से कि वो हम हाथ पैर जोड़ के वो पैसे देके बांदीकुई स्टेशन पर पहुंच गए मूर्ति लेके। अब साहब जब बांदीकुई स्टेशन पे चले गए तो बांदीकुई ऋषिकेश पैसेंजर चलती थी वहां से, पैसेंजर ट्रेन थी वो, लगभग 3 बजे करीब वहां से वो चलती थी। हमें अपने घर आना था, ट्रेन हमारे घर पे आई रही थी, वो सामने ट्रेन खड़ी थी। टिकट हमने लिया नहीं क्योंकि पैसे थे नहीं टिकट के। अब वो मूर्ति लेकर के हमने साहब वो ऊपर वाली बर्थ पर रख दी मूर्ति, और हम दोनों नीचे बैठ गए बस पे। अब वो ट्रेन लेट होती चली गई, लेट होती चली गई, लेट इतनी लेट हो गई वो ट्रेन, करीबन 5-6 घंटे लेट हो गई। तो वो ट्रेन टूंडला जो है 6:45 करीब पहुंची, वो भी यार्ड में, वो टूंडला स्टेशन पे भी नहीं पहुंची थी। इतने में मजिस्ट्रेट चेकिंग हो गया। जय भैया जब मजिस्ट्रेट चेकिंग हुआ तो वहां तो भगदड़ मच गई, तो तांडव होने लगा, कोई कहीं कूद रहा, कोई कहीं कूद रहा। दूध ये केन लेकर आते हैं, वहां पे दूध दिलाते हैं ना वे लोग, तो दूध की केन छोड़कर भाग गए थे सब लोग। कोई कहीं भाग गया जंगल में, कोई कहीं भाग गया, और वहां तो सब भगदड़ मच गई। अच्छा टिकट हमारे पास भी नहीं, हम भी डर गए। और जो भगदड़ मची वहां पुलिस वाले भाग रहे, टीटी लोग भाग रहे और यात्री लोग भाग रहे, तो हम डर गए पूरी तरीके से, क्या करें। तो वो डर गए। तो अब जाना कहाँ, क्योंकि मूर्ति साथ में लेकर मूर्ति लेकर भाग नहीं सकते, क्योंकि वो तो करीब 30-40 किलो की मूर्ति थी। जी बिल्कुल। 3 3 फुटी मूर्ति थी भैया, वो उसे लेकर भाग नहीं सकते थे। हाँ, वो पत्थर की काफी भारी मूर्ति थी, उसे लेकर भागे गए। तो भैया हमने ये सोचा कि जो बाबा की इच्छा, बल्कि हमारे बेटे वो चूंकि समझदार थे, उम्र में बड़े थे, वो बोले भाई रविंदर बैठ जा, भागने की जरूरत नहीं है, जो होगा बाबा के हाथ में, इनके हाथ में पूरी दुनिया है, तो आज हमारी इलाज भी नहीं की हाथ में है, बैठ जाओ। तो हम दोनों बैठ गए। भाई साहब की बात सुन के मैं बैठ गया, दीदी बैठ के साथ, कोई बात नहीं। वहां लगभग 15-20 मिनट ट्रेन खड़ी थी। तो साहब वो ऐसा कि डिब्बे में जब वो पकड़ लेते हैं ना यात्री को, एक डिब्बे में भरते हैं, तो उन्होंने हमसे अगले वाले डिब्बे में उन्हें भरा, यात्रियों को बांध बांध के हथकड़ी लगा लगा के, तो वो बांध के उसमें कर दिया। और हमारे वाले डिब्बे में स्टाफ आगे चल गया, और हम और भी ज्यादा डर गए। मैंने कहा यार स्टाफ आ गया इस वाले डिब्बे में, ये तो जरूर पूछेगा टिकट, अभी तक तो किसी ने पूछा नहीं, लेकिन अब ये हमसे जरूर पूछे। तो उनमें एक जो बहुत सीनियर आदमी था, जो वयोवृद्ध था उनमें, और तो सब हमारी उम्र के थे, 1 आध साल हमसे ऊपर नीचे गए होंगे, पुलिस वाले थे, वो पुलिस वालों को तो पूछने का मतलब ही नहीं था। तो सब वो जो है आके उन्होंने हमसे ये कहा कि भाई ये बताओ सेवादार कौन। हमारे मन में तो चोट था, हम तो डरे समय बैठे थे कि जी सेवादार, डरे डरे मैंने कहा कि सेवादार हम दोनों ही। अच्छा, आप लोगों ने चाय नाश्ता करा नहीं करा। अब सब ये सुनकर तो हमारी आंखें फैल गई। मैंने कहा ये क्या हो रहा, ये तो बजाय टिकट पूछने चाय नाश्ते को पूछ रहा ना जी, चाय नाश्ता तो नहीं करा। अच्छा अभी आपको चाय नाश्ता करवाते हैं। तो वो ट्रेन मुश्किल से 2-3 मिनट बाद ही वो स्टेशन पर आ गई, मतलब इतनी बातचीत हुई, इतनी ट्रेन वो जो स्टेशन पर आ गई। टूंडला में जैसे आई उन्हें उसने अपने जूनियर बुला, बोले इधर आओ, ऐसा करो 2-2 समोसे लगा के लाओ, छोले डलवा देना उसमें, और चाय लेके आओ इनके लिए। क्या बात। आप देखो बाबा की कृपा भाई साहब, टिकट का जिक्र नहीं और सेवा हो रही भाई साहब, मजे की बात देखो आप। हमारे लिए साहब वो समोसे आ गए, हमने समोसे खाए, छोले खाए, चाय भी पी। उसके बाद वो कुछ पैसे हमें वो देने लगे, हमें ये पता नहीं कितने पैसे वो पैसे देते लोग, ये रास्ते खर्चे के लिए है। तो हमने हाथ जोड़ लिया, मैंने कहा हमारा काम हो गया, हमें पैसे की आवश्यकता नहीं, जैसे बाबा की कृपा है। यो क्या हमने हाथ जोड़ लिया, और मेरा भी तो धामपुर आ गए साहब, 3-3:15 करीब हम धामपुर आ गए दोपहर में। मूर्ति लेकर आए भाई साहब हम। तो वो मूर्ति में मतलब कुछ ऐसा था कि वो मूर्ति जागृत थी, वो मतलब ऐसा था कि वो ऑलरेडी चमत्कारों से भरी हुई थी वो मूर्ति, क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक के बाद, मतलब मेरे जीवन में चमत्कार नाम कोई चीज नहीं थी। मैं संघर्ष कर रहा था बहुत ज्यादा, नौकरी को लेकर के, विवाह को लेकर के, और कई समस्याएं थी, मतलब मैं उनको लेकर के पारिवारिक समस्याएं थी बहुत सारी, उन्हें लेकर संघर्ष कर रहा था। लेकिन हनुमान जी को मुझे अपनी तरफ मोड़ना था, वो मुझ पर अनुकंपा बनाना चाहते थे।
मैं उनका ऋणी हूं इस बात का, वो मुझ पर अनुकंपा करना चाहते हैं। तो यहाँ से वे सोपान शुरू होते हैं जिन्हें चमत्कार कहा जाता है। अब आप देखो कि मैं उस मूर्ति को लाया तो मैं एक बाबा जो हमारे घर के सामने एक जीर्ण शीर्ण मंदिर था, मढ़ाया था, मतलब मढ़ाया के जैसे वो छप्पर ऊपर डाल के बैठते तो मढ़ाया बोलते हैं, तो उसमें रहता था वो। तो वो एक परिसर है पूरा, लगभग 500-600 मीटर का परिसर है। उस परिसर में जो है 5 पीपल के पेड़ हैं, 5 पीपल के पेड़, और वो पेड़ इस टाइप से लगे हुए हैं जैसे कोई एरे बना देता है ना, ट्रायंगल करके बनाता है, जैसे कील देते हैं उस जमीन को, इस टाइप के बने हुए, बहुत प्राचीन वो है। वहां पे दशहरे का मेला भी भरता हमारे धामपुर का। और वाराही माता का मंदिर है, एक्चुअली वो वाराही माता के नाम से मशहूर है वो। तो ये 2 दुर्गे चलते तो वाराही का प्रसाद वहां चढ़ता है, लोग बाग वो आटा दाल वगैरह वहां चढ़ाते हैं, ऐसा करते हैं। तो सब वो साधु वहां रहता था, उस साधु को चूंकि हम खाना बना देने जाते थे, माता जी हमारी खाना बना देती थी, हम खाना उसको दियाते थे। वो हमारा इतना ही संबंध था कि हम खाना बनाया मम्मी ने शाम का, हम उन्हें दिया ही जाते, क्योंकि वो ब्राह्मण फैमिली है, हम पूजा पाठ में और ये धर्म कर्म में हम लोग ध्यान रखते, तो इस चक्कर में मैं उन्हें खाना दिया था बाबा को। सीताराम साधु नाम था उनका, सीताराम साधु, काफी वृद्ध थे वो, लगभग 70-75 साल के रहे होंगे वो उस समय। लेकिन साहब वो जब हमने मूर्ति उनके यहाँ रख दी तो उन्होंने मूर्ति रख दी, लेकिन वो मूर्ति रखने पर खुश नहीं हुए, जैसे आदमी साधु लोग खुश होते हैं कि भाई वो तो मूर्ति सगुण उपासक होते हैं ना, करते हैं, लेकिन वो खुश नहीं हुए, खुश नहीं हुए उन्होंने। हमने उन पर दबाव बनाया कि भाई इस मूर्ति की हमें स्थापना करनी है, आप हमें भाई जहाँ ये मूर्ति रखी यहाँ स्थापना करने की जगह दे दो, तुम्हारे तो ये ढूंढ पड़ा, हम यहाँ इसे रख देंगे तो इस पर लिंटर वगैरह डलवा देंगे, इस पर छत पड़ जाएगी मतलब, और ये हनुमान जी की यहाँ पूजा होती रहेगी। तो उन्होंने कहा भाई हनुमान जी की मूर्ति रखने से कुछ नहीं होता, हनुमान जी की सेवा करनी पड़ती है, आप सेवा की जिम्मेदारी लो, ये नहीं कि मूर्ति रख दी वो जिम्मेदारी किसी और को पड़ा दी, नहीं, जिम्मेदारी तुम्हें लेनी पड़ेगी। तो उनकी ये बात सुन के मुझे ऐसा लगा कि जयेश भैया कि जैसे मतलब मैं मूर्ति ले आऊं तो मैं तो किसी आपस में फंस गया हूं, अब वो मूर्ति जो है स्थापित नहीं करने दे रहे। बाल मनता बाल बुद्धि थी भक्ति की, इस तरंग में मैं मूर्ति ले आया था, मूर्ति का आकर्षण बहुत ज्यादा था, मैं मूर्ति के बगैर देखे रह नहीं पाता था, मूर्ति ढक के रखते स्थापना से पहले, लेकिन मुझे मतलब चैन नहीं पड़ा, मैं 24 घंटे में एक बार मूर्ति के दर्शन जरूर करने जाता था, पता नहीं जाने क्या थी प्रेरणा। अब वो सब जहां मैंने मूर्ति रखी थी तो वो बाबा स्थापित ना करने थे, वो यूं कहते कि कमेटी बनानी पड़ेगी, समिति बनानी पड़ेगी, इसके लिए तुम्हें लोगों से पैसे कलेक्ट करने पड़ेंगे, इसके बाद मंदिर के लिए एक कमेटी बनाओ, यो बनाओ, उन लोगों से मिलो, मतलब इस तरह की बातें करता था वो। ये नहीं कि मूर्ति स्थापित हो जाएगा, मूर्ति स्थापना करने के लिए तो हमारी मतलब वो इतनी वो थी, कोई समस्या कुछ थी नहीं, भाई थोड़ा मोड़ा वो करना पड़ता भंडार, और वो जो है स्थापना के लिए 10-5 हजार रुपए लगते, वो इतनी कोई दिक्कत वाली बात है। लेकिन वो उनके प्लान कुछ और थे, मतलब वो समिति वगैरह बनाना चाहते थे, आंदोलन दुनिया भर की इस बातें कर, वो हम जानते नहीं, देखते की बात बाल बंधा हमारे अंदर। तो हुआ क्या भैया कि वो मूर्ति हमने जब देखा कि वो स्थापित नहीं करने दे रहा, लगभग 2-3 मुहूर्त हमारे निकल भी गए, जब हमें स्थापित नहीं कर पाए, मैं भाई मूर्ति लाए, मूर्ति स्थापित करने के लिए आए, अब मूर्ति की स्थापना रखी जाए तो दोष लग रहा है इसका, हमें पता नहीं पाप मिलेगा। तो हमने मूर्ति की स्थापना के लिए करीबन 20 कदम पे एक मंदिर है, बिल्कुल 20 कदम पे, जहां वो साधु के यहाँ रखी थी मंदिर पे, उससे 20 कदम पे पीपल के ठीक नीचे एक जगह खाली पड़ी थी, तो हमने कहा भाई हम हनुमान जी की मूर्ति यहाँ रख देते हैं। बिल्कुल। अब मैं जहां हनुमान जी की मूर्ति, इस जगह का आप ध्यान रखना, मैं इसे दोबारा रिपीट करूंगा जी। मैं जहां हनुमान जी की मूर्ति रख रहा था, उठा करके जहां से मैं हनुमान जी की मूर्ति उठा करके स्थापित कर रहा था, तो वो एक मिस्त्री को बुलाया कि भाई यहाँ 3-3.25 फुट ऊंचा या 3 फुट ऊंचा चबूतरा बना दो, इस चबूतरे पर हनुमान जी की मूर्ति रखेंगे, नीचे रहेगी तो वो कोई भी मतलब पक्षु आ जाए कुछ आ जाए वो ठीक नहीं रहेगी, तो मर्यादा के हिसाब से 3 फुट ऊंचा ऐसा कर दो, हम इसको वो करते, तो 3 फुट ऊंचा वो बना दिया चबूतरा टाइप जी। चबूतरा। जैसे ही मूर्ति रखने वाले थे, मैंने मूर्ति उठा ली थी मैंने, और मैं रखने वाला था, उसमें 5 धातु वगैरह रखते हैं और पंडित लोग संस्कार करते हैं, उसका अन्नप्राशन वगैरह दुनिया भर के वो संस्कार होते हैं, अन्नवास होता और तेलवास होता, फूलवास होता, अनादिवास, इस तरह से करते हैं। तो जब वो चल रहा था उस समय, तो वो दरोगा आ गया था, पुलिस दरोगा गया, पुलिस बुला ली साहब, उसने जो सीताराम साधु था उसने बुला ली, और वो जो है दरोगा आ गया, 4 सिपाही आ गए और सब गले देने लगे। मैं तो मतलब एक उसमें था आध्यात्मिक उसमें कि भगवान की मूर्ति स्थापित करें, मतलब पवित्र भाव से मन में, और आगे वो गाली देने लगा, उन्होंने मूर्ति उतरवा दी, ये कौन है इसके साथ में, इस तरह से वो करने लगा, गाली देने लगा, और सब मुझे मिस्त्री को और 2-3 आदमी सबको पकड़ के थाने ले गया। हम रिक्शा में बैठ कर थाने पहुंच गए साहब, मूर्ति हमारे हाथ में थी, मूर्ति जब रखने ही ना दी तो हमने मूर्ति अपने पास रखी थी, मूर्ति टागम मंदिर वही मंदिर उसमें चले गए। तो इंस्पेक्टर ने हमारी हालत देखी, बोले यार ये तो मूर्ति पकड़े खड़ा है लगा, मूर्ति रख रहे तो तुम्हें क्या परेशानी है, साधु से गया उसने,
लेकिन वो असल में साधु ने हमें ये बात बताई नहीं, ये बात उसने गोल मोल रखी, और पंडित जो वाराही मंदिर का पंडित था उसने भी ये बात गोल मोल रखी। इन दोनों में असल में विवाद था आपस में, हम्म, और विवाद होने की वजह से चूंकि उनमें आपस में झगड़ेबाजी चल रही थी, मोहनेबाजी थी, तो वो मूर्ति स्थापित नहीं होने देना चाह रहा था, इसलिए वो साधु आंदोलन करने की बात कर रहा था, समिति बनाने की बात कर रहा था। हम तो मूर्ति स्थापना के चक्कर में भगवान को स्थापित करना चाह रहे थे, पूजा पाठ करा बिल्कुल। करेंगे, और वो साहब मैं तो किसी और जंजाल में फंस गया। मैंने कहा यू क्या हो गया, लेकिन बाबा की हम्म, इच्छा तो कुछ और थी। बाबा की इच्छा थी कि ये सेवा तुम्हें करनी, हम्म, मुझे करनी थी वो सेवा। उसने इंस्पेक्टर ने कहा भी ये मूर्ति स्थापित कर कैसे साधु हो तुम जो मूर्ति वो करते हो, मुसलमान हो कौन हो, इस तरह से उसने शब्द कहे। वो उस समय जो तत्कालीन इंस्पेक्टर था, और वो हमें कहते कि आप पापा ने मंत्री थे, तो मंत्री से कहा भी ऐसे बात है, तो मंत्री कहे भाई ऐसा बच्चा हमारा है, इसे जाने दो, इसकी मूर्ति वगैरह से दे दो, इसे जब्त मत करना, इसे भेज दो डालो। हम्म, वो उन्होंने हमें छोड़ दिया, हम चले आए साहब। और वो मूर्ति ला के भाई साहब हमने अपने घर में घर में। ऊपर छत पर कमरा था वहां रख ली साहब वो मूर्ति। ओ, अब वो साहब वो मूर्ति, जयेश भाई हम सेवा करने लगे। सेवा का मतलब धूप बत्ती जलानी, दीपक जलाना, एक गिलास में पानी रख देना भाई, जब बैठ के तो पानी भी पीवेंगे, और थोड़े से चने और गुड़ रख देना साहब। हाँ, तो हम ये साहब रोजाना ये हमारा काम हो गया साहब, गुड़ चना रखना है, धूप बत्ती जलानी है, हनुमान चालीसा पढ़नी है, और साहब बैठे। तो कुछ देर बाद वो जब हम रख रहे थे, उनकी पूजा कर रहे थे, तो हमसे हमारे एक भाई ने कहा, हमारे किसी भाई ने जो हमसे बड़े थे, बोले यार जब हनुमान जी है तो भाई सिंदूर चढ़ाओ, सिंदूर का हम्म, चोला चढ़ता है पे, चमेली के तेल मिला के सिंदूर का चोला, हमने चोला भी चढ़ाना शुरू कर दिया। हम्म, चोला चढ़ाना शुरू कर दिया, तो फिर जो है देखा मंदिर में बरक लगता, तो बरक चढ़ा के, तो हमने बरक, हमें पूरा श्रृंगार करना शुरू हो गया। फिर हम विधि विधान से करने लगे, मंत्रोच्चार के द्वारा, ब्राह्मण ही है हमें बता दिया, हमने वैसे ही करना शुरू कर दिया। उनका हम आवाहन करते जी, और साथ चोला चढ़ाते मंगलवार में। तो वो चोला पहले हम 15 दिन में चढ़ाते थे, मतलब वो फिर हमने क्या करा कि चांदने का जब मंगल आएगा तब चोला चढ़ेगा। तो चांदने का मंगल जब भी पड़ता था, मतलब शुक्ल हम्म, पक्ष में जब भी मंगल पड़ता था, तो हम्म, हम चोला चढ़ाते थे। हम्म, धीरे 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 1-2 साल के अंदर भैया वो मूर्ति जागृत हो गई पूर्ण रूप से। ओहो, और वो इतनी जागृत हो गई कि हमें सपने आने लगे। हम्म, हमें सपने आने लगे भैया जी, आप ये देखो कि सपने में मैं जो देखता हम्म, वो 24 घंटे के अंदर सत्य हो जाता। जो भी सपने में देखता मैं, मतलब मैं ये कहता हूँ कि उस समय मुझे सप्त सिद्धि हो गई थी। हम्म, सपने में मैं जो भी देखता था वो सिद्ध होता था, बिल्कुल ऐसे जो मैं, मतलब मुझे बाबा दिखाते थे रात में, जो उनकी कृपा होती थी, अनुकंपा होती थी, वो 24 घंटे में होना ही होना था। अब वो बहुत सारी विचित्र घटनाएं देखी, वो विचित्र घटनाएं सत्य हुई, तो वो इसी क्रम में वो चलता रहा। तो वो हमारी बहन ने कहा कि भैया ये हनुमान जी की मूर्ति तुमने बैठा रखी है, तुम इसकी सेवा करते हो, तो तुम इसकी आंखें भी लगा लो हनुमान जी की। तो वो चूंकि अपने लड्डू गोपाल के उसने आंखें लगाई थी, तो वो मंदिर, वो एक दुकान थी यहाँ पर जो सामान वामान बेचते हैं, तो उस जी, सामान वाले से आंखें ले आई, वो बड़ी बड़ी आंखें। तो वो जी, हनुमान जी की हमने आंखें लगा दी। तो वो आंखें जब लगा दी तो हमने, कोई बात नहीं, मतलब हमें 6-7 महीने तक कुछ पता नहीं चला। लेकिन बाद में मुझे, मतलब मेरी बहन ने, मम्मी को तो कोई आभास नहीं होता था, मेरी बहन ने और मेरी पत्नी ने बताया कि इनकी हनुमान जी की आंखें चलती हैं। ओहो, कैसे? तो वो ऐसा था जैसे दरवाजा खुलता था ना, तो एकदम वो ऐसे ही देखते थे, ओहो, और जैसे कोई ऐसे ही क्रॉस करता तो ऐसे ही देखते थे, इस तरह ऐसे ही होता था। और जैसे हम ऊपर से देखते थे, अरे क्योंकि रे, मूर्ति जो ऐसे रखी हुई थी, तो वो नीचे से, ऊपर से देखते थे तो मूर्ति ऐसे ही देखती लगती, आज से ऊपर को देख रही हूँ, नीचे बैठ के देखते तो ऐसे लगते आंखें हमें देख रही, इस तरह से लगता था मूवमेंट। बहुत, तो कभी कभी अंधेरा हो, जैसे लाइट भाग जाती थी, उस समय इन्वर्टर वगैरह नहीं था, तो अंधेरे में जो है पत्नी वगैरह वो डर जाती थी। मैं भी पूजा करता था, तो आप अचानक लाइट भागती तो मैं भी डर जाता था, क्योंकि वो उनके मूवमेंट वगैरह से लगते थे जैसे ये है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक दिन ऐसा हुआ कि मैं पूजा कर रहा था, पूजा आंख बंद करके मैं पूजा कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अपनी नाक से सांस छोड़ रहा हो, मेरे शरीर पे सांस टकरा रही हो। ओहो, और रात में जब मैं पूजा कर रहा था, मैं गया सांस टकराई, तो मेरी हवा संट हो गई, मैं तो भाई साहब से उठकर खड़ा हो गया। हम्म, मैं गया यो क्या हो गया, तो मैं नीचे आ गया। लेकिन फिर कालांतर में, मतलब वो मैं उस चीज का अभ्यस्त हो गया था, मैं पूजा करता था निशंक होकर, वो भय मोचन है, वो भय का मोचन कर देते हैं हनुमान जी। जी, तो भय भय नाम की चीज नहीं थी, वो खत्म हो गई थी। बिल्कुल, तो मैं एक दिन क्या देखता हूँ, लगभग 10-12 साल बाद मैं क्या देखता हूँ कि मेरे पापा दूध लेकर आ रहे हैं। हम्म, अब वो अचानक उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जी, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, और मैं भाग रहा हूँ, ग्रे कलर का मैंने पजामा पहना हुआ है, मतलब लोअर मैंने ग्रे कलर का पहना हुआ है, मैं भाग रहा हूँ, हम्म, और पैरों में मेरी चप्पल नहीं है। हम्म, और मैं देखता क्या हूँ कि पापा के नाक से खून निकल रहा है, कान से खून निकल रहा है, और वे जमीन पर साइकिल टूटी हुई है, डिब्बा पड़ा हुआ है।
ओह! और उसी मैंने रात में देखा, सुबह पापा से मैं दोनों नाश्ता साथ साथ करते, मैंने उन्हें बताया, मैं पापा मैंने ऐसे ऐसे देखा। पापा बोले यार मेरी उम्र बढ़ गई, अगर किसी की मृत्यु देख लो तो उम्र बढ़ जाती है, ऐसा जी, माना जाता है। जी। तो मैंने कहा चलो बता दे, नॉर्मली बात होगी। मैं नहा के बैठा ही था, पत्नी से मैं बोला "भाई, कपड़े उपड़े दे दो", तो मुझे ग्रे कलर का पजामा 6 महीने से हाथ नहीं आ रहा था, हुँ, वो उस दिन उसने ढूंढ के दे दिया। जो आपने देखा और था। जो मैंने सपने में देखा था वो उन्हें ढूंढ के दे दिया। मैंने पहले नॉर्मली कोई बात नहीं ना, वही सपना आया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये सपना सच होना है। जी, 3 बजे करीब हमारे पास खबर आई कि एक्सीडेंट हो गया, और मैं नंगे पैरों था, वही पजामा मैंने पहना हुआ था, वही साइकिल बैटरी टूटी हुई थी, नाक से कान से खून निकल रहा था, पापा जमीन पे लेटे हुए थे, ओहो! बाद में उन्हें एम्बुलेंस पे लेटा, ये सब ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही घटना ओहो! घटी, और वैसे ही घटी जैसे मैंने देखा था। हुँ, तो वो पिताजी गुजर गए, हनुमान जी की मूर्ति हमारे पास थी, वो 15-20 दिन का सूतक रहा, हमने वो सूतक का टाइम निकाला, फिर हनुमान जी की सेवा में लग गए। हमें तो आदत थी, हमें तो उस समय हनुमान जी की पूजा करनी सुबह को शाम को। किसी ने हमें ये राय दी कि यार तुम इतनी बड़ी मूर्ति की पूजा घर में रख के कर रहे हो, इसका विधान होता है, जी, और ये शास्त्र सम्मत नहीं है, इतनी बड़ी मूर्ति घर में नहीं रखी जाती। हुँ, बोले शायद इसी वजह से अंकल जी का एक्सीडेंट हुआ। तो मैंने कहा हमें क्या करना चाहिए? बोले इनकी स्थापना करनी चाहिए। अब स्थापना कहाँ करी जाए? तो स्थापना करने के लिए सबने राय दी, कोई वहां कर लो, स्थापित वहां कर लो, जगह हाथ नहीं आ रही, कहाँ करें? घर के सामने ये स्थापित नहीं होने की, क्योंकि वो जो है वहां विवाद हुआ था, जाना भी ठीक नहीं है वहां जहाँ विवाद हुआ। तो हमने वो मूर्ति जो है, एक जगह है बिजनौर जनपद में, दारा नगरगंज, दारा माने विधवा। तो जी, भगवान विदुर जो हैं, महात्मा विदुर जो हैं, वो महाभारत काल की जितनी भी विधवाएं थी, उन्हें लेकर के ना हस्तिनापुर के गंगा के पार निकल गए थे। गंगा के इधर हस्तिनापुर है, और गंगा के इधर आ गए थे, तो इधर वो दारुनगरगंज बसाया था उन्होंने। जी, तो वहां आकर के वो विधवाओं के साथ तपस्या करने लगे, भगवत चर्चा करने लगे थे, भगवत जी, प्राप्ति में लग गए थे वो। तो जब ये भगवत पूजा करते थे, तो वहां कृष्ण जी उनसे लेटर ऑन मिलना है, तो जिस स्थान पर उनसे मिले थे, हुँ, वहां पर बिरला जी ने मंदिर बनवाया है। हुँ, और वहां बथुआ भी पाया जाता है, जो 12 मासी बथुआ है, कि वो कभी सूखता नहीं है, 12 मासी, हाँ, तीन सौ क्या बात! पैंसठ दिन तक हरा रहता है वो। वहीं पर जो है जगह हमें मिल गई, पंडित जी थे, उन्होंने कहा भाई तुम यहाँ लगा लो, तो हमने वो हाँ हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना 2014 में कर दी। जी, जब हमने मूर्ति की स्थापना कर दी, तो साहब उससे पहले क्या हुआ कि अब वो, जब हम मूर्ति का वो विवाद हुआ था जिस हुँ, सीताराम बाबा से, तो भाई साहब वो सीताराम बाबा हरिद्वार के पास एक जगह है बादराबाद, हुँ, जिस डेट में मतलब उसने हमसे विवाद करा था, ठीक 6 महीने बाद उसी तारीख में हुँ, उसकी गर्दन धड़ से अलग हो गई। ओहो! जिसने ऑब्जेक्शन उठाया उठाया था जिस बाबा जी, ने, मैं नहीं कर यहाँ पे नहीं जिसने करना। हनुमान जिसने ओह! हनुमान जी की स्थापना में विरोध करा था, उसे ओह! हनुमान जी की कृपा से प्रतिस्थापित कर दिया धरती पे से। गर्दन धड़ से अलग हो गई, ओह! और उसका फोटो अखबार में आया, वो हमें पता चला कि भाई इसके ये कर्मों की सजा ये मिली। खैर कोई बात नहीं, वो हनुमान जी की पूजा हम कर ही रहे थे, वो हमने स्थापित कर दिया। तो उसके बाद ब्लैंक हो गया मामला, कि हमारे पास मूर्ति रही नहीं, हम पूजा करेंगे, सिर्फ बाबा हमारे पास चल गए। पहले तो ये रहता था बाबा यहाँ है तो हुँ, हमें सुंदरकांड सुनाना, हमें चौपाई सुनानी है, हमें हुँ, चालीसा सुनानी, जो रहता था, क्योंकि उनसे हमारी लो लगी हुई थी। जब वो चले गए तो मेरे जीवन में मतलब एक ये 2-3 साल का ऐसा समय चला कि मुझे ब्लैंक हो गया सब, हुँ, मतलब खाली हो गया, ये समझा नहीं क्या करूं मैं। इसी दरमियान में एक जो घटना है वो सुना रहा हूँ मैं आपको भाई साहब, जी, कि मैं उसी क्रम में 2015-16 के आसपास है, मैं फैजाबाद कापी जांचने गया था, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय अवध फैजाबाद है, तो जी, वहां मैं कापी जांचने गया था। एक्चुअली फैजाबाद तो नाम वैसा रखा, अयोध्या का ही नाम फैजाबाद एक तरीके से है, जी, जी, अब तो अयोध्या जंक्शन बन गया वो। तो वहां मैं कापी जांच रहा था, हनुमान गली में मैं हनुमान जी के दर्शन करता, 10 दिन रहा मैं लगभग वहां, जी, और बाबा के मैं प्रेम से दर्शन करता हूँ। बचपन से मुझे हनुमान जी का, वो अब आप सुन ही रहे हो, पूरी कहानी हनुमान जी से जुड़ी हुई है। तो साहब मैं दर्शन करता, सुंदरकांड पढ़ता शाम को, और दिन में कापी जांचता। और जब मैं कापी जांचता तो मेरे पास मोबाइल था, उसमें सुंदरकांड था, वो सुंदरकांड चलता रहता और मैं कापी जांचता रहता था। हुँ, क्योंकि मेरी तो जो जर्नी है वो हनुमान जी की चारों तरफ घूमने लगी थी, मतलब असल में मैं हनुमान जी के बगैर अब रह नहीं सकता। क्या अब या तो हनुमान जी होंगे तो मैं हूंगा, अगर मैं हनुमान जी नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ, ऐसे चल जाता हूँ। तो भाई साहब मैं कापी जांचता, बल्कि मुझे टोकते भी लोग बात कि यार तुम ये कापी जांच रहे हो या ये सुंदरकांड सुन रहे हो। मैं कहा भाई दोनों काम चल रहे हैं, बाबा और में मन लगेगा तो कॉपी खींचेगी, नहीं कलम डाउन हो जाएगी मेरी। क्योंकि वहाँ ब्राह्मण लोग थे, पाठक त्रिवेदी द्विवेदी ब्राह्मणों का जोर है वहाँ, तो हुँ, सब गए पूजा पाठी ब्राह्मण है, हरिद्वार के पास था। जी, तो जी, वो कुछ अनुकंपा भी रखते थे इस बात की, और कुछ जी, हनुमान जी का भी है कि हनुमान जी की पूजा करने वाले पे सब अनुकंपा करते हैं।
कि जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा कैसे हो कोई। हनुमान जी राम जी सब एक हैं। ये असल में आप हनुमान जी की पूजा करो तो राम सेवा है, राम जी की सेवा करो तो हनुमान सेवा है, बात एक ही है। बिल्कुल। अब वो साहब, मैं काफी जाता था, काफी जाते जाते मैं बोला कि बस कोटा मेरा पूरा हो गया, मुझे घर जाना है। मैं शाम वहाँ काफी जाती 3 बजे तक, 3 बजे के बाद मैं हाईवे पे आ गया और बैग मेरे पास में था जिसमें मेरे कपड़े थे और वो ब्रूस वगैरह रहता तो था उसमें। और मैं साहब अपना उसमें गाड़ी को हाथ दिया, हाईवे पे बैठ गया, सीधा लखनऊ आ गया, चार बाग रेलवे स्टेशन। तो साहब वो लखनऊ से मैंने टिकट लिया जनरल, क्योंकि हनुमान जी की पूजा करने वाला भय मोचन हो जाता, उसका भय रहता नहीं, भय खत्म हो जाता उसका, निशंक हो जाता वो। तो सामने गाड़ी खड़ी थी, जय बजरंगी जय हनुमान, हम गाड़ी में जा बैठे, सीट खाली थी, सीट में बैठ गया था, मुरादाबाद जाती गाड़ी। तो वो जब मैं सीट पे बैठा था तो वहां भाई साहब ऐसा हो कि जैसी गाड़ी चली तो 2 लड़के आ गए वहां, यंग थे वे। मैं भाई, मेरी उम्र 40-42 साल उम्र थी, तो मैं इतना कोई शरीर वो तो था नहीं तकड़ा भाई, ये फिर बैठने उठने का काम था तो काम होगा। मैं उनका विरोध नहीं कर पाया। अबे बदतमीजी करने लगे उन्होंने, चूंकि दोनों भैया भैया रहे होंगे या कुछ दोस्त वगैरह होंगे, तो एक ने ये वाला हाथ पकड़ा, एक ने ये वाला हाथ पकड़ा और मुझे सीट से खड़ा कर दिया। और जो मेरा बैग था वो उठाया और भाग फेंक दिया। कोई बात नहीं, बैग मैंने उठाकर अपने पास रख लिया और मैं अंदर अंदर रोने लगा, भगवान से कहने लगा, मैं बाबा मैं तुम्हें साथ में लेकर आया, तुम मुझे ऐसी सुविधा दे रहे हो, बताओ देखो कैसा सम्मान हो रहा है, ये क्या कृत्य मेरे साथ हो रहा है। जो मैं घटना जो आपको सुना रहा हूँ भाई साहब, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हनुमान जी त्वरित कार्रवाई कैसे करते हैं। बिल्कुल। और साहब मैं खड़ा हो गया, मेरा मन अंदर से रो रहा, ऊपर से तो नहीं आ रहे आंसू, आते नहीं ऊपर से, लेकिन अंदर अंदर मैं रो रहा, ऐसा हो रहा है जैसे तोले नहीं छोड़ रहा हूँ मैं, ऐसे करके अंदर अंदर ऐसा हो रहा। बस कोई बात नहीं भाई साहब, लखनऊ से चलते ही थोड़ी दूर पे सडीला स्टेशन आता है, दो दो बॉडी बिल्डर टाइप लड़के चढ़े उसमें, और साहब उन्होंने पूछा ना गछा, और दे गुत और दे लात और दे रैपट, और साहब उन्हें मारा इतना सीट के नीचे घुसेड़ दिया। और जितने भी पिट रहे, मैंने कहा बाबा आपकी जय हो, आपने तो चमत्कार कर दिया, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी ऐसा भी हो जाएगा, इतनी त्वरित कार्रवाई। अच्छा चलो पिटाई हो रही है तक तो सही है, उसके बाद उनमें से दोनों पहलवान हाथ जोड़ गए, जी भाई साहब आप यहाँ विराजिए सामने से। और मैं उनका मुंह देख रहा भाई साहब, मैंने कहा ये क्या हो गया भाई, ये कौन सा चमत्कार है। तो मैं साहब सीट पे लेट गया, वो जैसी गाड़ी चली उन्होंने उसे धक्का मारकर दोनों को उतार दिया। वे लड़के वहां खड़े रहे जो पहलवान टाइप के बॉडी बिल्डर, वे शाहजहांपुर उतर गए। अब हुआ क्या वो कहानी पता चली, जब मैं सीट पे लेट गया, तो सीट पे जब मैं लेटा तो सामने जो बर्थ पे आदमी लेटा हुआ था, उनने मुझे बताया, बोले आपसे पहले एक महिला बैठी थी यहाँ, तो वो महिला शाहजहांपुर जानी थी, उसने कहा कि शाहजहांपुर उतरेंगे ये, तो बोले हमें शाहजहांपुर तक बैठना, तो फिर हम उतर जाएंगे, डेली पैसेंजर है। ये लड़के माने नहीं, उन्होंने उसे भी ऐसी धक्के धक्के निकाले जैसे तुम्हें उठाया था, ऐसी कर उसके साथ। तो यो महिला जो डाले पे खड़ी थी, इसने ये लेकर आई थी वो दो लड़के, वे दोनों लड़के बॉडी बिल्डर थे, रोजा रखते थे, रूट टाइप थे, मतलब कसरत वगैरह करते थे, तैयारी कर रहे थे। उन्होंने साहब वो बदला हमारा लिया और हम साहब मुरादाबाद तक जनरल के टिकट में सीटीआर पे लेट गए था, हमें किसी ने कुछ नहीं किया। और मैं वहां मुरादाबाद उतरा, जैसे मैं उतरा तो एक हमारे रिश्ते में भतीजा लगता, वो गाड़ी लेकर था, उसके वो हमें लेकर आया और घर हमें छोड़ गया। ये बाबा ने हमें ऐसे छोड़ा था। क्या हुआ, बहुत बड़ी कृपा। उसके बाबा की कृपा रही, मतलब अगर आप हृदय से पुकारोगे तो बाबा आएंगे। बिल्कुल। मैं आपको एक ऐसा अनुभव बता रहा हूँ भाई साहब जी, कि इसमें आपको साक्षात हनुमान जी के दर्शन हो। इस अनुभव को आप बहुत ध्यान पूर्वक सुनना, और इसमें मेरे हृदय की गहराई जुड़ी हुई है। मुझे अब ऐसी हालत हो गई थी पूजा करते करते कि जैसे ही मुझे कोई कष्ट होता था तो मैं हनुमान जी को पुकारने लगता था। मेरी कुंडली के छठे खाने में, यानी कि शत्रु वाले भाव में, सूर्य नीच का होकर बैठा हुआ है, तो मेरे अनायास ही शत्रु हो जाते, क्योंकि मैं सच बोलने के अलावा दूसरा कोई काम करता नहीं, चाहे कुछ भी हो जाओ, सच ही बोलना, चाहे किसी को बुरा लगो या भला लगो। मेरे इस स्वभाव के कारण शत्रु हो जाते हैं। साहब मेरी पत्नी भी शत्रु हो गई। पत्नी शत्रु, अब पत्नी से बड़ा शत्रु तो कोई होता नहीं, क्योंकि उसे तो हमारी दिनचर्या का स्वभाव का सब पता होता है। और वो इतनी शत्रु हो गया, इतना मामला बिगाड़ हो गया आपस में, कि उन्होंने मुकदमे वगैरह दर्ज कर दिया और उन्होंने झिंगे तिंगे थाने में, महिला आयोग में ये एप्लीकेशन वगैरह दे दी उन्होंने। अच्छा हम अपने जिद्दी स्वभाव गए ही, मैं कि अब तो चाहे से गर्दन भी कट जाएगी तो भी हम अब विचार नहीं करेंगे, अब हमें जो भी होगा वो देखा जाएगा। इसी क्रम में वो हमें छोड़ गए यहाँ से, बच्चे वो छोड़ के यहाँ चले गए। मैं बहुत परेशान था, मतलब बच्चे भी नहीं थे मेरे पास, मैं अकेला था घर में, मेरी मम्मी थी और मैं था, बस और कोई नहीं था। तो मैं मतलब अब उसे
तिरस्कार से और अपमान से व्यथित होकर, घृणा से व्यथित होकर, मतलब मैं हनुमान जी को कातर मन से पुकारता था, बहुत कातर मन से। मैंने कहा बाबा तुम्हारे होते हुए मैं दुखी क्यों हूँ, मेरी मदद करो, मैं कुछ नहीं जानता, मेरे सब कुछ तुम हो, तुम ही माता, तुम ही पिता, तुम ही सब कुछ हो, मैं और कुछ नहीं जानता, मेरी मेरी मदद तुम ही करोगे, मैं और कुछ जानता ही नहीं, मैं तो तुम्हें ही जानता हूँ बस। बिल्कुल। और सामने मतलब मैं रोजाना जाता, और रोजाना एक समस्या मेरे साथ और भी हुई थी पहले। मतलब ऐसा हुआ था कि जब मैं हनुमान जी नहीं थे मेरे पास 3-4 साल, तो मैं मुरादाबाद पास में पित्तल नगरी है एक्चुअली, मुरादाबाद से पित्तल के हनुमान जी ले आया था मैं। हम्म, तो पीतल के हनुमान जी की जब मैं पूजा करता था, तो मेरी पत्नी भी ज्योतिष के बारे में जानती थी। उसने मुझे ये कहा था कि तुम्हारा अष्टम खाने में बृहस्पति बैठा धनु राशि का, तो ये अगर आप पित्तल की मूर्ति की पूजा करोगे तो तुम्हारे सामने ऐसी समस्या है, कोई महिला आरोप लगाएगी तुम्हारे ऊपर। ओहो, और यूँ पता नहीं वो जो जो निर्णय मुझे सुना रही थी वो खुद ही आरोप लगाने वाली है। मजे की बात देखो, अब मैं हनुमान जी की पूजा करता, क्योंकि वो पित्तल की मूर्ति थी, मैं तो मजबूर था, मैं हनुमान जी के बगैर रह ही नहीं सकता, मुझे तो हनुमान जी चाहिए ही चाहिए। भाई मेरी दैनिक दिनचर्या में अगर हनुमान जी नहीं है तो कुछ नहीं है, कुछ मुझे नहीं। चैन ही नहीं पड़ता। मतलब अब वो साहब मैं हनुमान जी की पूजा करने लगा, वही कंडीशन मेरे सामने आ गई। साहब पत्नी ने मुझसे दहेज के वहेज के दुनिया भर के अपने जो उनके झूठे एलिगेशन उन्हें लगाते वो लगा दी। खैर कोई बात नहीं, बात यहाँ तक कराऊंगी। अब मैं उस चर्चा में नहीं जाऊंगा, उसने क्या करा मैंने क्या करा, मैं अभी जाऊंगा हनुमान जी की तरफ। बिल्कुल। अब साहब वो मैं हनुमान जी की जब मैं प्रार्थना करता कातर मन से, तो मुझे लगता कि मुझे वे देख रहे हैं। हम्म, मुझे ये आभास होने लगा था, क्योंकि मैं हनुमान जी की जो पूजा कर रहा था तो उस समय मेरी लो जुड़ी हुई थी भैया। हम्म, मतलब एक इस तरीके से कि मैं चलते फिरते उठते बैठते, मतलब मेरी ये स्थिति हो गई थी भाई साहब। अगर मैं मतलब लघु शंका के लिए भी जाता था तो अचानक हनुमान चालीसा चलने लगती थी, या सुंदरकांड की वो चौपाई चलने लगती। मतलब मैं इस अवस्था में चला गया था, मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि मेरे साथ ये हो रहा है। मैंने कहा अब तुम ही हो जो कुछ करोगे, इस समस्या का निदान तुम करोगे, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। और बाबा सब तुम्हारे हाथ में, तुम दुनिया के संकट काटते हो, तुम संकट मोचक हो, तुम्हें ये काटनी ही पड़ेगी। हम्म, तो सब मैं, मुझे ऐसा लगता था कि वे सुन भी रहे हैं, मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि वो फूल गिरना, अचानक बंदर का, जब मैं पूजा कर बंदर का आ जाना थाली में से सामान उठाने, मतलब ये तो घटना मेरे साथ रेगुलर वे में घट रही थी। और मुझे सपने में भी हनुमान जी दिखाई देते। मैंने कहा मेरा कोई बाल बाका कर नहीं सकता, और हो भी नहीं रहा था, हो भी नहीं रहा था ऐसा। मतलब कई लोगों ने मुझ पर एलिगेशन वगैरह उसने समय लगवाए थे उसने, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो एक दिन मैं जो है दिन में बहुत व्यथित था, वो मेरे अपमान से मैं विचलित था बहुत ज्यादा। किसी समाज के व्यक्ति ने मुझे कुछ ऐसा कह दिया था कि तू, तो वो मैं बहुत व्यथित था उस समय, बहुत परेशान था। तो दिन भर वो सीताराम हनुमान या जय हनुमान ज्ञान गुसागर ये मतलब इस तरह से चल रहा था। और रात में भी मैं बिस्तर पर लेटा होता, लेकिन मैं वो जो है दर्शन मुझे, मतलब वो प्रेरणा से मैं भगवान का नाम ले रहा था, व्यथित बहुत था। बिल्कुल। रात में नींद भी नहीं आई मुझे। तो जयेश भैया मैं रात में लगभग 3:30 पौने 4 बजे हम्म, करीब घर से निकल जाता हूँ। ओहो, घर से निकल जाता हूँ चैनल बंद करके। तो मैं सुबह प्रातः काल सैर करता, तो 5 बजे करीब में निकलता था, 4:30-5 बजे निकलता। लेकिन उस दिन सवा 1 घंटा या सवा घंटा पहले ही निकल गया। मतलब हम्म, क्योंकि नींद ही नहीं आई रात भर। रात भर राम हनुमान सीताराम हनुमान, हनुमान जी बचाओ मुझे, हनुमान जी क्या कर रहे हो, हनुमान जी ऐसा करता रहा। तो वो जब मैं यहाँ से, हमारे घर से मुश्किल से 100 कदम पे, 100 सवा 100 कदम पे हाईवे है, मैं हाईवे पे पहुंच गया। हम्म, तो ये हरिद्वार, ये नैनीताल हरिद्वार वाला हाईवे है जो जिस पे मैं गया था। ये कैची धाम जाता है सीधा। ओहो, क्या हुआ? हाँ कैची धाम जाता है, ज्यादा दूर नहीं है हमारे यहाँ से, मतलब 2.5 किलोमीटर का रास्ता, वो ढाई हम्म, ढाई घंटे का रास्ता है। जी, 2.5 घंटे का रास्ता है कैची धाम का। जी, तो कोई बात नहीं भाई साहब, मैं जो है वो हाईवे पे आ गया, और मैं जा रहा हनुमान जी का नाम लेता हूँ, भगवान दया करो, राम जी हनुमान जी कुछ तो करो, कुछ तो करो, ऐसे मतलब वो मन में चला। अल्लो मेरी लगी हुई, मतलब एक बावलगत जैसा हो जाती, इस तरह की स्थिति थी मेरी। मतलब लेकिन अंदर की स्थिति मुझे ही पता, बाहर को तो लोगों को क्या पता, मैं तो नॉर्मली बिहेवियर करता था, वो ऐसा तो कुछ था नहीं, भगवान की कृपा से। बिल्कुल। तो ऐसा होगा कि एक बहुत तेज प्रकाश पुंज मेरे चेहरे की ओर आया। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत तेज रोशनी मेरे मुंह पाई हो। तो ओह, मेरी आंखें चुंधिया गई, मेरी आंखें चुंधिया गई जयेश भैया, आंखें चुंधिया गई। तो मैंने धीरे से जो आंख खोली, तो मैंने जो देखा, अरे तो हनुमान जी, हनुमान जी खड़े साहब पूरे। उन्होंने हम्म, सोने की गदा ले रखी, और वो ले रखा उन्होंने यहाँ पहाड़, और मेहरून कलर का कुर्ता सा पहन रखा उन्होंने। उनके हाथ के जो बाल थे वो सफेद रंग के रोए दिखाई दे रहे थे, राइट, और उनकी पूंछ जो थी वो ऐसे यूं हिल रही थी, ऐसे यूं करके पूंछ, और बड़ी बड़ी आंखें जयेश भैया, बड़ी बड़ी आंखें, और उनमें से ऐसे जैसे करुणा बरस रही हो। मैं वो रूप देख के जयेश भैया रो पड़ा कि 25 साल हो गए मुझे ये चीज देखने के लिए। ओहो,
मैं रो पड़ा और मैंने कोशिश करी 3 बार कौली भरने के लिए कि मैं कौली भर लूं हनुमान जी की। अब वो हंस रहे मुझे देख के, पहले उनका सिर ऐसे था, फिर ऐसे देखने लगे मुझे और ऐसे ही तिरछा कर लिया उन्होंने। और मैंने 3 बार कोशिश करी बहुत जोर जोर से, लेकिन वो मैं जितनी कोशिश करता वो पीछे, मतलब लगभग 12-13 फुट ऊंची मूर्ति, मतलब पूरी लग रहा था मूर्ति का साक्षात थे वे, उनके रोए वगैरह चमक रहे थे और आंखें ऐसे कर रखी थी उन्होंने। अच्छा, वो मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं, यूं कर गए। तो मेरे मन में ना बहुत कुंठा, घृणा, बेचैनी, भय और दुनिया भर के निगेटिव विचार थे मेरे मन में। और जैसे ही हनुमान जी के दर्शन हुए, सब उड़ गए जयेश भैया, सब बह गए। और मेरे मन में केवल दिव्यता, क्या बात। प्रेम और दया थी। उस पत्नी के प्रति जिसके प्रति घृणा थी मेरे मन में, आज उस समय जो है दया हो गई कि अगर वो ऐसा न करती तो मैं हनुमान जी के दर्शन नहीं कर पाता। वो भी है। और इतनी दिव्यता हो गई जयेश भैया, जो चीजें मुझे उष्णता प्रदान करती, जिन चीजों से मैं परेशान होता था, वे मुझे अब आनंद देने लगी। मेरे मन में दिव्यता आ गई और मुझे इतनी तीव्र सुगंध आ रही थी उस समय, वो तीव्र दिव्य सुगंध थी, मैं उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि वो कैसी है। मतलब इतनी मंद खुशबू और इतना प्लीजेंट मतलब खुशबू थी, वो आज तक मैंने खुशबू ही नहीं सूंघी कभी। और मेरे कानों में जब मैं हनुमान जी के, मेरी लगभग 11-12 मिनट वो अवस्था रही और मैं मतलब इतना हल्का हो गया था कि मेरा शरीर ऐसा हो गया कागज के समान हो जाए, मतलब कोई वजन ही नहीं उसके अंदर। और वो वजह मैंने 3 बार प्रयास करा था, तो लगभग 1.25 किलोमीटर या 2 किलोमीटर मैंने अपने आप को दूर पाया उस जगह पे जहां हनुमान जी के दर्शन हुए थे। जहां वो पता की प्रयास में मैं इतना उड़ गया हवा में, या पता नहीं क्या हुआ, और मैं वहां पहुंच गया और मैं ठिठक गया, रो रहा, मैं इतना रोया मैं कि जयेश भाई मेरी पूरी जर्सी भीग गई। मेरे पिताजी एक्सपायर हुए, मेरी आंखों में इतने भी आंसू नहीं थे, लेकिन जिस दिन हनुमान जी मिले मेरे हृदय से अंदर से इतने आंसू निकले, इतना मैं हृदय भर भर कर रोया कि हनुमान जी ने मेरे सारे बंधन काट दिए। साक्षात हनुमान जी के दर्शन जयेश भाई, मैं ये समझता हूँ पता नहीं हनुमान जी ने मुझ पर कितनी कृपा कर दी। मैं तो नीच हूं, नराधम हूं, मैं तो कभी ऐसे स्वप्न में भी नहीं सोच सका था बाबा इतनी कृपा मुझ पर कर देंगे, और साक्षात दर्शन दिए। और मजे की बात, जब मैं आंख बंद करता वो जब ही मेरे सामने आ जाते, जब मैं आंख बंद जब ही मेरे सामने। और ये मेरी अवस्था ऐसी रही लगभग 20-22 दिन तक, और 1 महीने तक दिव्यता बनी रही बिल्कुल। और इस घटना घटे में लगभग 4-4.5 साल हो गए। सन 2025 चला, लगभग 4-4.5 साल हो गए। और उसके बाद भैया, जयेश भैया, जो काम पीढ़ियों से रुके हुए थे, आप ताज्जुब करोगे, जो काम पीढ़ियों से रुके हुए थे वो दौड़ दौड़ कर होने लगे। मेरी जेब में पैसे नहीं। अब मैं आपको घटना सुनाता हूँ कि उस दर्शन के बाद हनुमान जी ने मुझे क्या क्या दिया। मेरे पास जेब में पैसे नहीं और जमीन देने वाले मेरे घर पर आ गए। वो जमीन मेरे पिताजी लेना चाह रहे थे, वो पिताजी के सामने से समस्या थी, वो हल ही नहीं हो रही थी। अभी अपन आप ही आ गए ना, भाई साहब जमीन ले लो, पैसे दे दो। और ये हालत होगी भाई साहब, एक जमीन ले ली, दूसरा वो जमीन वाला कह रहा मैं भाई भी इसे पैसे दिए, तुम्हें कहां से दे ना जी, हमें भी पैसे दे, जो चेक तुम्हारे पास हो जब देखती। और भैया जी ऐसे करने वाले 4 आदमी आए, जो समस्या पीढ़ियों से चली आ रही थी, वो एक झटके में साफ कर दिया हनुमान जी ने। जो पहले भी विवाह चला रहे, डोल वगैरह के विवाह चलते थे गाँव में, जमींदारी का काम है, अजी वो सारी समस्याएं हल कर दी बाबा ने। कुएं पे नुकसान होता था, हम तो धामपुर में रहते हैं, गांव में कौन जा रहा, लेकिन वो हमने हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना करी, नुकसान ही बंद हो गए उस दिन से। बहुत बड़ी बात है। देखिए, बड़े हाँ, बड़े संभव कार्य संभव होते हैं उनकी शरण में, और आपने तो हाँ, साक्षात, अगर आपको दर्शन हुए हैं तो आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ सकते हैं कि हमें इसी जन्म में प्रभु के दर्शन हुए। ये बहुत बड़ी बात है। मैं शुरुआत से आपकी जर्नी सुन रहा हूँ। ऐसा समझिए मैं आपके साथ ही था। मूर्ति को देखना, मेहंदीपुर जाते वक्त ट्रेन में बैठना बिना टिकट के, प्रभु के होते हुए आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना कि भाई प्रभु के सेवादार के निमित्त बन के। देखिए, मैं बस सुने जा रहा हूँ, क्या कितने दयालु हैं हमारे बजरंगबली महाराज, कितने दयालु हैं, मतलब हमारे पास शब्द कम पड़ जाए। मैं वही पूरी जर्नी में आपके साथ था, हर एक चीज आसान हो जाती है। आपने कहा ना, सालों पुराने काम जो अटके हुए थे वो हल होने शुरू हो गए, सब सब भाई सब। और प्रभु ने अपना और सुकून आपको प्रदान किया। मैं तो यही मानता हूँ। जयेश भाई, मेरी बेटी का 2 साल से एमबीबीएस में, एमबीबीएस में एडमिशन हो गया उसका। देखिए कितनी बड़ी बात। और देखिए, आप ताज्जुब की बात देखिए
कि केवल एडमिशन ही नहीं हुआ, पैसे की भी व्यवस्था हो गई मेरी बात, ये मैं कोई पैसा नहीं, जमीन खरीद चुका था मैं। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। विशेष कृपा, इसे मात्र कृपा मत कहिएगा, विशेष कृपा है। प्रभु आपको ऐसा समझ, प्रभु खुद आकर आपको आशीर्वाद देकर गए। बस मेरे सारे काम प्रभु करा रहे हैं साहब, सारे काम प्रभु खड़े पे स्वयं कराते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। यहाँ पे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, चलो, जैसे अब तक की जर्नी अद्भुत, मतलब मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं कि आपके इस अनुभव को सुनकर। जैसे आप गृहस्थ हैं, जीवन में कहीं ना कहीं बहुत सारे चैलेंजेस आपने फेस किए भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, अप्स एंड डाउन्स तो लगे रहते हैं। आप अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, मतलब आप एजुकेशन फील्ड में हैं, साथ ही साथ आप अपनी भक्ति में भी आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब हर एक चीज पैरेलल चल रही है। आपकी दिनचर्या कैसी है, मतलब अब नॉर्मल दिनचर्या में आपकी भक्ति कैसी है, नित्य कौन से पाठ वगैरह करते हैं, प्लीज बताएं, कहीं ना कहीं आपको देखकर किसी भक्त के सवालों के जवाब में। जय भाई, हनुमान जी जब प्रसन्न होते हैं, जब वो अनुकंपा करते हैं, तो किसी पाठ की जरूरत नहीं, केवल 2 अक्षर का नाम है राम, उससे खुश हो जाते हैं। और आप आश्चर्य करोगे कि जब मुझे दर्शन हुए थे हनुमान जी के, तो मैं केवल राम सीताराम 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 ही कर रहा था। और आप लगा लो कि मेरा ये जो जीवन है, लगभग मेरी 53-54 साल की उम्र है, और ऐसा कोई सा एक्सपेरिमेंट नहीं है जो मैंने ना करा हो। आप ताज्जुब करोगे, कुछ भी प्रयोग धर्मी हूँ मैं, फिजिक्स पढ़ता हूँ, फिजिक्स पढ़ाता हूँ। और जब मैंने फिजिक्स वाला आदमी चूंकि नेचुरल फिनोमेना पढ़ाता है, तो चमत्कार जो होते हैं वो असल में टाइम बाउंड तो होते नहीं। हनुमान जी को टाइम में तो बांधा नहीं जा सकता। ये तो भक्त वत्सल है, कब भगवान भक्त पर प्रसन्न हो जाएंगे, कब आपको क्या दे देंगे, उन करुणामयी दृष्टि डाल दें, कुछ पता नहीं है। जो अनुकंपा है, वैसे अनुकंपा बतानी तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं तो जनमानस कल्याण के लिए बता रहा हूँ। मैं इस दोस्त के लिए हनुमान जी से बार बार प्रार्थना क्षमा करता मांगता हूँ भगवान से, भगवान मुझे क्षमा करना। लेकिन उन्होंने मेरे साथ ऐसी अनुकंपा की, मैं फिर भी आपको एक बात बताता हूँ, यदि राम की आप पूजा करोगे तो हनुमान जी आपके साथ निश्चित रूप से खड़े हो जाएंगे। मैं लगातार 20-22 साल से लगभग हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, और वो सुंदरकांड मुझे कंठस्थ हो गया था, वो रोजाना सुंदरकांड में पढ़ता था, मुझे वो सब याद होता। लेकिन मैंने जो ये देखा कि जो हनुमान जी को राम नाम के द्वारा प्रसन्न किया जा सकता है, वो किसी और चीज के द्वारा प्रसन्न ही नहीं किया जा सकता। सही बात। मैं कभी मंदिर जाता हूँ, मंदिर में मैं पूजा करता हूँ, तो हनुमान जी की मूर्ति के आगे मैं राम जी की पूजा करता हूँ। बल्कि मेरी मजाक बनाते हैं, यूँ कहते हैं यार तुम हनुमान जी के आगे खड़े कर राम जी की पूजा करते हो। मैं यार वो खुशी चीज से होता है, मैं सुनाने के लिए खड़ा होता हूँ। हमारे मित्र है, महंत है, वो मुझे कहते हैं अक्सर, वो हनुमान मंदिर के महंत है, तो चूंकि वो पुजारी है, महंत है, तो वो कहते हैं मुझसे अक्सर। तो मैं उन्हें हनुमान जी को अक्सर, एक स्रोत है जो रामचरितमानस में है, शंकर भगवान ने रामचंद्र जी को सुनाया था वो जी। जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाही जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागध पाही प्रभु 10 शीस विनाशन 20 भुजाकृत दूरी महामयी भूरी रुजा रजनीचर गंध पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड रहे महिमंडल मंडल चारु तरंदक शायक चाप निशंग बरम मद मोह महा ममता रजनीतम पुंज दिवाकर तेज अली मन जात के रात निपात के मृग लोग कुभोग सरेनी हे हत नाथ नाथनि पाही हरे बिसिया बन पावल भूरि पहे बहुरोग वियोगनि लोग है बव दंग निरातर के फल है बव सिंधु अगाध परे नरते पर पंकज प्रेम न जे कर अति दीन मलीन दुखी निधि जिनके पद पंकज प्रीति नहीं अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संतन सदा तिनके नहीं राग न लोभ न मान मदा तिनके संवैभव भाव विदा यही ते सेवक हो तुम मुदा मुनि त्याग जोग भरोसदा करि प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवक शुद्धि है सममान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मई मुनि मानस पंकज भ्रंग भजे रघुबीर महारन धीर जे तब नाम जपामी नमामि हरि बब रोग महागद मान गुणशील कृपा पर माय तरम पर माम निरंतर सी नम रघुनंद निकंद दंड गण मई पाल बिलो के दीन बार बार बर मांगऊ हर्ष देव श्री रंग पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सतसंग बरनी उमापति राम गुण हर्षि गए कैलाश प्रभु कपिन दिवाई सब विधि सुपद बासियापति राम जय जय राम मेरे तो राम जय जय राम। जय श्री राम। तो जब मैं ये स्रोत पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है हनुमान जी प्रसन्न हो गए, उनके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव आ जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और ये मैं करता हूँ, वो लग रहा है वो आपके भाव हैं। दो ही चीज आपको हनुमान जी से जोड़ रही है, एक तो राम नाम और दूसरा आपके भाव। यही मैं लोगों को समझाता हूँ, यही पूज्य प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन वाले कहते हैं, नाम जप में बहुत शक्ति है। नाम जप से ही लोग कहते हैं, ये पूज्य रसराज जी महाराज के अगर आप सुंदरकांड सुनते हैं या उनके पॉडकास्ट में भी यही कहते हैं। कई लोग पूछते हैं भाई हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करना है तो क्या करें, ये बताएं, ये उपाय बताएं।
मात्र राम नाम ही काफी है। वो कहता है ना, राम नाम का। ले ले दो अक्षर का नाम, सफल तेरे काम भी होंगे। जहां राम की चर्चा होगी वहां हनुमान भी होंगे। हनुमान जी, और जी जी जी। ये फैक्ट है। बहुत अच्छा लगा जैसे आपने वो अनुभव किया। अनुभव तो देखिए, हम ऐसी कोई गुप्त बातें तो नहीं कहते, हम तो अपने अनुभव कह रहे हैं। देखिए, अगर कोई आपका अनुभव देख रहा है और अपने अनुभव को आपके अनुभव से रिलेट कर रहा है, और वो देखेगा अरे इन भक्त ने क्या किया। क्योंकि हमारे चैनल में, इनफैक्ट ये सभी भक्तों का चैनल है प्रभु का, जो वे एक एक शब्द सुनते हैं अनुभव में, तो वे देखेंगे अरे इन भक्त को ये समस्या में, ओके इन्होंने ये किया था, चलो मैं भी करता हूँ। क्या पता आपका अनुभव देखकर वे राम नाम लेना शुरू करें और बजरंगबली महाराज प्रसन्न हो जाए। तो ये भी एक पुण्य का कार्य है। हम कोई गुप्त बातें तो नहीं बता रहे हैं, ये तो प्रभु की कृपा का बखान कर रहे हैं हम, कि देखो मैंने अपने ये तो जीवन में जो चैलेंज फेस किए हैं उसमें मुझे राम नाम ने तारा है, तो वही तो आपने किया। और जब आप ये स्तुति बोल रहे थे, सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, आपने देखा होगा लाइट गई, और जब तक स्तुति, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता था क्योंकि स्तुति जी है। जी जी। मैं वो बीच में वो, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं मन में प्रार्थना की काश जल्दी लाइट आ जाए, क्योंकि ये स्तुति मुझे ब्रेक नहीं करनी। और देखो तुरंत लाइट आ गई। देखिए उनकी कृपा है, ये साक्षात प्रमाण है प्रभु की उपस्थिति है। क्योंकि राम नाम की महिमा हो रही है, राम नाम की महिमा गाई जा रही है, और जहाँ पे राम नाम लिया जाता है वहां पे हमारे बजरंगबली महाराज आते हैं और राम नाम आते हैं। नतमस्तक होता वे सुनते हैं। उनकी आंखों में प्रेमाश्रु आ जाते हैं जब वे राम नाम जी जी सुनते हैं। जी। बहुत अच्छा लगा जानकर भैया। और भी कोई अनुभव, एकाध अनुभव आप शेयर करना चाहें तो प्लीज शेयर करें। अनुभव क्या, वो मूर्ति हनुमान जी की जो हम लाए थे, जहाँ पर हमने सबसे पहले मूर्ति रखी थी, वहां पे आज पंचमुखी हनुमान की मूर्ति रखी हुई है। और जब हम हरिद्वार में से उस मूर्ति को ला रहे थे, उस दिन गंगा सप्तमी का जुलूस निकल रहा था। हरिद्वार में सबसे पहले एक ही जुलूस निकलता है, जो लोकल जुलूस होता है, जी वो गंगा सप्तमी का जुलूस होता है। तो गंगा सप्तमी का जुलूस आगे आ गया था, पीछे हमारे हनुमान जी थे, पंचमुखी हनुमान जी। और आप ये लगा लो कि उस समय केवड़े का चित्र छिड़का जा रहा था, और हनुमान जी पे केवल एक ही इत्र छिड़का जाता है, वो केवड़े का ही होता है। जी वो केवड़े का इत्र छिड़का जा रहा था, सड़क पे गुलाब पड़ रहे थे, वो पीछे पीछे हनुमान जी चल रहे थे, हम लाए थे उनको। और राम दरबार की स्थापना हुई, जहां पर हमने राम दरबार रखा, वहां पे पहले होगा हम जहां हनुमान जी को स्थापित करे थे, वहां हम जब स्थापित करे तो हमारी वो दरोगा ने बेइज्जती करी थी, वो इसीलिए करी थी, बोले तुमने राम दरबार स्थापित करा नहीं और मुझे स्थापित करने चल दिए, तो हनुमान जी को वहां स्थापित नहीं होना था। ये भगवान की इतनी कृपा रही मुझ पे। बहुत बड़ी कृपा। और प्रभु पहले आपके घर आना चाहते थे, आपने देखा। उन्होंने, आप इतने भाग्यशाली है कि उन्होंने आपके हाथों से सेवा स्वीकार की। सेवा स्वीकार, सेवा स्वीकार देखिए, बड़ी मांगे बहुत बहुत बड़ी बात है। और जैसे आपने कहा, उस मूर्ति की दिव्यता, आपने मुझे फोटोज भी भेजे, मैं सभी दर्शकों को दर्शन भी कराऊंगा बीच में। तो आपने शुरुआत से ही, जब आप ट्रैवल कर रहे थे मेहंदीपुर, आपने देखा प्रभु तभी से वो आकर्षण था ना, वो प्रभु तभी से ही आपके घर पधारना चाहते थे। जी जी उनकी, जी। वो जो ये उनकी सारी लीला है, ये सारी चीजें हमारी समझ से परे हैं। ये हम तो समझ से मनुष्य परे है, बुद्धि, परे है। हमारी तो बुद्धि का सीमित दायरा है, हम इतना सोचते हैं और वो उनकी प्लानिंग तो कुछ और ही होती है। और ही होती है, हाँ। यस, वे चाहते थे कि राम दरबार आए, और आपने, मगर तो भी जितने दिन वे आपके घर पे पधारे, आपने दिल से उनकी सेवा की, और वो निमित्त बने आपकी भक्ति में। देखिए वो घटना थी, चलो वो पुजारी जी का कोई प्रारंभ रहा होगा, ना बोलना या हनुमान जी को स्थापित ना करना, मगर ऐसा समझिए कि आपने जो घर में सेवा की, आप निकट आए प्रभु के, आपको वो अंदर से अनुभूतियां शुरू हुई का अनुभव करने की, नहीं मतलब वो जागरूकता आपने देखी प्रभु। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये हर एक के भाग्य में नहीं है। ये भाव ही सबसे बड़ी चीज है। बाकी नॉर्मल मंदिर जाने वाले लोग तो बड़े धाम पे जाके भी वो भाव नहीं होते कि चलो मैं सालासर गया, मेहंदीपुर गया, कष्टभंजन गया, संकट मोचन दर्शन करके आ जाते हैं। बाकी जिसके भाव है, वो कहते हैं ना, विश्वास है तो मैं हर जगह हूँ, नहीं तो हर आपके घर के मंदिर में भी नहीं। ये नहीं विश्वास नहीं हो, सही बात है। है। विश्वास ही सबसे बड़ी चीज है। यस, तो जयेश भैया, मैं दो लाइनें इस पे हनुमान चालीसा पे कुछ बताना चाहता हूँ। प्लीज ये प्लीज। चूंकि एक आपकी मेरी बातचीत हो रही, सत्संग हो रहा है, तो मैं तो थोड़ा पक्ष रखना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी, तो हनुमान जी की कृपा रही, तो वो हनुमान चालीसा पढ़ी मैंने। तो उसमें मैं जब पढ़ता हूँ तो एक चीज मैं वाच करता हूँ, जो मेरी दृष्टिकोण में 11 चौपाई तक तो हनुमान जी की उसमें तारीफ होती है। तो जैसे ही उसमें 12वीं चौपाई आती है, तो उसमें ये आता है, रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। जयेश भाई, मैं मतलब यहाँ 1 मिनट रुकना चाहता हूँ। मैं बस कहना चाहता हूँ कि जैसे तुम्हारी शर्ट बहुत अच्छी है, तुम्हारा बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, तुम्हारा चैनल बहुत अच्छा है, तो मैं तुम्हारे शब्दों को जब इस्तेमाल कर रहा हूँ जब आप मेरे सामने प्रेजेंट। तो जब हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं तो इसमें लगभग 13 बार जो है ये आता है, तुम मम तेरे भरत सम भाई, सहस बदन
तुमरो जस गामै, तुम उपकार सुग्रीवे कीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, सुगम तुम्हारे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, तिनके काज सकल तुम साजा, साधु संत के तुम रखवारे। तो तुम्हारे ये शब्द जब आते हैं जब वो शक्ति सामने प्रेजेंट होती है, लेकिन जैसे 11वीं चौपाई में राम जी उन्हें कहते हैं कि तुम मम पेदे भरत समभाई, तो हनुमान चालीसा की इसी उपासना में वो शक्ति का आविर्भाव होता है। इसलिए वो हनुमान चालीसा सभी चालीसाओं में जागृत चालीसा है। आप जितनी भी चालीसा पढ़ोगे उसमें ये सर्वनाम नहीं होता तुम तुम्हारे ये, वो तो आपन ते मतलब आपके लिए होता है। इसके तुम का शब्द जो इस्तेमाल होता है ये जब होता है जब साक्षात हनुमान जी वहां पे उपस्थित होते हैं। तो इसलिए हनुमान चालीसा को पढ़ने से भी अनुभव होते हैं, और ऐसे अनुभव हुए भाई साहब, मैंने ऐसे अनुभव भी करे कि जो आदमी मृत्यु शैया पे चल रहा है उसे भी वापस ले आए। हाँ, मतलब इससे संबंधित बहुत सारे अनुभव है, मैं सुनाऊंगा कभी मौका लगेगा तो। जी जी वैसे तो अनुभव इतने हजारों की तादाद में अनुभव है, क्योंकि बाबा ने चमत्कार की पूरी किताब खोल दी मेरे सामने। और जयेश भाई मैं आपको मतलब ऐसे ऐसे अनुभव बताऊंगा कि इधर वो हो रहा, इधर यो काम कर दिया, हनुमान जी ने नया रास्ता दिखा दिया, ज्ञानी नाम अग्रण्य में नया रास्ता निकाल देते हैं। इसलिए तो कलयुग के सबसे जागृत देव कहा गया है बजरंगबली महाराज को। आपको मैं एक वो संकट मोचक के बारे में बताना चाहता हूँ। संकट मोचक हनुमानाष्टक जब पढ़ते हैं हम, तो वो छंद के रूप में लिखा हुआ है जी। तो वो तुकांत होता है, जो छोटा छंद होता है ना वो तुकांत होता है, उसमें तुक मिलाई जाती है। तो उसमें को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रो जो है ना, हर चौपाई के आखिर में आपको रो रो मिलेगा, आप कभी ध्यान से देखना। बाल समेत बख्श लियो, तीनों लोक भयो उजियारो, हर जगह रो आएगा, हर लाइन में रो आएगा। इसका मतलब यह है जयेश भैया, ये जो संकट मोचक हनुमानाष्टक है ये रो रो करके लिखा गया, इसमें रो रो की आवृत्ति होती है। इसलिए भगवान भयंकर से भयंकर संकट को भी काट देते हैं जब आप रो रो कर टेर लगाते हो। उन्होंने तो बड़े बड़े देवताओं के कार्य किए, यहाँ तक कि राम जी के भी कार्य किए। राम जी के जब संकट में थे उनकी तो लीला थी उनकी। मैं हर बार कहता हूँ हनुमान जी के बिना तो रामायण भी अधूरी है, और हम तुच्छ भक्त के कष्ट तो उनके लिए क्या है। हम तो सही बात है, आपने जो जो शब्द कहे चालीसा से रिलेटेड, हनुमानाष्टक से रिलेटेड, आपने बहुत ही डीपली एनालाइज किया है, और पहली बार कोई ऐसा भक्त है जो अपने ये विचार रख रहा है। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया जो ये विचार रखने के, क्योंकि हम हनुमान चालीसा तो पढ़ते हैं मगर अगर उसका महत्व जान के पढ़े, उसका अर्थ जान के पढ़े और सच्चे भाव से पढ़े, और तो उसकी बात ही अलग है। और हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई मंत्र के समान है। मतलब हर समस्या में, हर बार कहता हर मर्ज की एक दवा। कलयुग में आप चलो जिन भी देवी देवता को खोजो, आप शिव जी को, कृष्ण जी को, राधा देवी माँ, हनुमान चालीसा कंठस्थ अवश्य करें। मैं तो ये कहता हूँ हर सनातनी को हनुमान चालीसा आनी ही चाहिए। बाकी आप जिन देवी देवता की भक्ति करो, आप जो भी नाम जप करो, हनुमान चालीसा अवश्य करें। तो धन्यवाद भैया, बहुत ही सुंदर सुंदर अनुभव आपने शेयर किए, बहुत सुंदर जर्नी है। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत सुंदर जर्नी आपने बताई, वैसे आपने हमारी चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने होंगे। तो वैसे आप हमारी वीडियोस कब से देख रहे हैं, और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। जय जी, मतलब मैं YouTube जब चलाता हूँ, काफी टाइम से मैं YouTube चलाता हूँ, तो मेरे चूंकि सारी दुनिया राम और हनुमान जी के परिसर घूमती है, तो मेरा जो सर्च करने वाला जो सर्च इंजन है उसमें राम और हनुमान के अलावा कुछ और आता ही नहीं है। तो जब आपकी वीडियो शुरू हुई थी उस दिन से मैं आपका चैनल देख रहा हूँ, और आपके चैनल को देखने के बाद जयेश भैया आप यकीन मानो कि आपको शायद विश्वास है या नहीं है, आप मेरे शब्दों पर ध्यान देना। आपको हनुमान जी के द्वारा राम भक्ति के प्रचार के लिए नियुक्त किया गया है। आपका सारा झुकाव उधर की ओर है, इसलिए आप निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हो, और आपको इसका महाफल मिलेगा। फल आपका जुड़ रहा है लगातार, आप कल्पना भी नहीं करोगे आपको ऐसा फल मिलेगा, क्योंकि आप निस्वार्थ भाव से जनमानस की सेवा कर रहे हो। और आप यकीन मानो आप उस फल की कल्पना भी नहीं कर सकते जो हनुमान जी आपको देने वाले हैं। भैया बैठे हैं कराने वाले वह हैं, मैं तो एक गृहस्थ, वही करा रहे हैं। मैं तो गृहस्थ भक्त हूँ। अगर हमसे भी कोई जाने अनजाने में, मैं सभी भक्तों से यही कहूंगा, अगर जाने अनजाने में कोई भूल हो जाए तो क्षमा चाहते हैं। ये मैं प्रयास है
एक गृहस्थ भक्त, एक नादान भक्त का प्रयास है, सार्थक कराने वाले वे हैं, और बाकी सभी भक्तों का जो सपोर्ट है, घर घर से जुड़ रहे हैं, जो भी हमारे सनातनी भारत भर से जुड़ रहे हैं, जो भी हमारे सनातनी भारत के बाहर है वहां से भी जुड़ रहे हैं, बहुत गर्व महसूस होता है। मतलब हमारे कान तो लालायत होते हैं, कहाँ पे राम जी की बात हो रही है, कहाँ पे हनुमान जी की बात हो रही है। देखिए, बात करते करते रोंगटे खड़े हो, जहाँ पे राम नाम होता है ना, पता नहीं वो अलग ही तरंग आ जाती है शरीर में। आपको नियुक्त किया गया भाई साहब हनुमान जी के द्वारा। अरे नहीं नहीं, बस और आशीर्वाद। आपकी बहुत सारी वीडियो ऐसी हैं कि जो बहुत अंदर तक मतलब वो प्रेरित कर देती है। एक वो बच्चा वो पैदल चल के वो गया था बागेश्वर, दीपक वो भैया, तीन दीपक हजार शर्मा जी। हाँ यस। हाँ दीपक शर्मा। और एक वो वीडियो थी आपकी कपिल भैया सालासर मंदिर वाले जो हाँ। पुजारी थे, गजब वीडियो थी वो भी, बहुत मन खुश हुआ से देख के। और मैंने आपके उस पर चैनल में जो कमेंट्स में लिखा भी था, एक बार इन्हें पुनः बुलाइए, और आपने पुनः बुलाया भी उनको, और उन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर भाषा से एनालिसिस किया। और वो वीडियो मैंने कई बार देखी भैया, कई बार देखी, मैं भी देखता हूँ, मेरी बहन भी देखती जी है, जी भी सब राम के भक्त है, सब जी हनुमान के भक्त है, तो वो हमने सबने देखी। और आपकी एक वीडियो आई थी, वो वहां के थे, वो राजस्थान के थे, उनके दो बच्चे थे, वो बैंक में लग गए थे, उन्होंने कहानी सुनाई थी, और वो सेवा करते थे, सर्विस टाइम में जाते थे, लोग उन्हें मना करते थे कि भाई तुम ऐसा मत करो, लेकिन वो सेवा पूजा करते थे, उनके बच्चे बैंक में लग गए थे, कुछ इस टाइप की कहानी थी ओके, वो अंकल आए उनकी। थे, वो चश्मा अंकल आए अंकल, हाँ वो थे। हाँ, हमारे, हाँ एमपी हाँ से, वो एमपी से, एमपी से आए थे। एमपी से, हाँ मध्य प्रदेश से आए थे, हाँ, वो हाँ, हाँ, अच्छा, अच्छा। वही, वो मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी। धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ, देखिए, यही तो है, ये एक दूसरे के अनुभव देखकर हम सभी के सवालों के जवाब मिल रहे हैं। और कुछ ही समय पहले अक्टूबर मंथ में मुझे वो सौभाग्य मिला कि अ, दीपक शर्मा जी जो हनुमान जी के भक्त हैं, उनसे मुलाकात हुई, सत्संग हुआ, और साथ ही सालासर बालाजी गए तो पूज्य वहाँ के जो पुजारी जी हैं, कपिल पुजारी जी से, उनसे भी मिलकर सत्संग किया। तो एक ही जर्नी में मुझे दोनों इतने बड़े भक्तों से बात हुई। तो बड़े बड़े भक्त राम यस, रागी। धन्यवाद भैया, बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें ताकि ये जो राम कार्य है वो आगे बढ़े। और इन फ्यूचर जब भी आपको लगे बस प्रभु की आज्ञा है और भी अनुभव शेयर करने हैं, तो मुझे अवश्य मैसेज करिएगा, मैं फिर से जुड़ना चाहूंगा। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल, वो तो बनता ही है, वैसे तो आपने उनकी महिमा का दिल खोलकर बखान किया, मगर फिर भी आंख बंद करके वन लाइन में पहली कौन सी लाइन आ रही है ब्राले जी महाराज के लिए, मतलब बखान के लिए, प्लीज बताएं, हम सुनना चाहेंगे। भैया हनुमान जी की तो परम भक्त वत्सल है, परम वैष्णव है, उनके लिए तो शब्द कम पड़ जाएंगे असल में। लेकिन मैं जब हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ तो उसमें तुलसीदास जी लिखते हैं, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ईसा, जन्म कुबेर दिगपाल जहाँ से, कवि कोविद कही सके कहाँ से। तो हनुमान जी की महिमा का तो बड़े बड़े दिक्पाल, कवि कोविद और सनकादि और ऋषि वगैरह व्याख्या नहीं कर पाए। एक जागृत शक्ति पुंज है। लेकिन मैंने हनुमान जी के बारे में एक बात महसूस करी है हम्म, कि हनुमान जी से अगर आपकी लो जुड़ जाती है, आपका भाव प्रबल हो जाता है, तो बाबा स्वयं आते हैं भैया, और न केवल आभास कराते हैं बल्कि वे साक्षात खड़े होकर उस कार्य का संपादन कराते हैं। बिल्कुल। खड़े होकर उस कार्य का संपादन कराते हैं, वे खुद आते हैं, वो खुद मदद करते हैं, वहां किसी की सेवा नहीं ली जाती, वे खुद आकर के करते हैं समस्या करने आकर। इसलिए तो कहता है ना, और देवता चित्त न धरे ही हनुमत सही सर्वस्व। हनुमत ही सब सुख कर रही सर। राम जी ने इसलिए तो उन्हें कहा है, वरदान मिला था ना उन्हें कलयुग में, साधु संत के तुम रखवारे, जो साधु संत सच्चे भक्त सज्जन वे हर कदम पर एक साए की तरह उनके साथ है। आप बस सच्चे हृदय से राम नाम जपो। मैं अनुभव कर रहा हूँ, आप आज आपके अनुभव तो सुने, साथ साथ सत्संग भी, और मैं आज पता नहीं एक अलग ही वाइब्रेशन आ रही है। वो पूरा विश्वास है कि प्रभु आज अवश्य आपकी वाणी को सुनने आया हूँ। वो मुझे अनुभव हो रहा है, एक अलग ही वाइब्रेशन आ रही है, ये उनके लिए। भाई साहब इसमें जय जी, मैं आपकी बात थोड़ा रोक रहा था, एक मिनट में आपको बात। हनुमान जी की हनुमान जी ने राम जी की आराधना करी, तो वो तुलसीदास रामायण में इतना वृतांत नहीं है, हम्म, लेकिन वाल्मीकि रामायण में रामचंद्र जी हनुमान जी से कहते हैं कि तूने मेरे सारे कार्य निपटाए, सारे काम खड़े होकर निपटाए, और शत्रुओं का भी दमन करा, सीता का भी पता लगाया, मेरे साथ युद्ध में मदद करी, लक्ष्मण जी को संजीवनी दी, सारे कार्यों का भी बताते हैं कि आखिर ऐसा तुम्हारा मेरा क्या संबंध। तो हनुमान जी उसमें विशद व्याख्या करते हैं। हम्म। मेरा निवेदन है, कभी आपको समय मिले तो उसे पढ़ना, नहीं तो मैं आपके पास उसकी वो वो भेजूंगा, आपके पास उसकी कॉपी भेजूंगा मैं आपको, उसके पास मैं आप आपको भेजूंगा, वाल्मीकि रामायण है, आपको भेजूंगा। कुछ ही समय पहले
ऐसा समझ एक महिला भक्त हैं जो मुझे भाई मानते हैं, उन्होंने रक्षाबंधन के दिन मुझे वाल्मीकि रामायण भेंट स्वरूप मुझे दी, ऐसा समझ। अच्छा अच्छा। तो आप उस प्रसंग को पढ़ना, मैं आपको पेज नंबर कोड वगैरह भेजूंगा। जी जी, बहुत बड़ा है प्रसंग। आप अभी खाली पेज नंबर बता देंगे तो हम पढ़ लेंगे, ताकि बाकी भक्त को भी नोट कर सके। अभी आप बता सकते हैं पेज नंबर, खाली पेज नंबर अभी पेज नंबर अभी मेरे पास नहीं है, मैं भेज दूंगा आपको, आप मुझे भेज मैसेज में दीजिएगा, डाल मैं दूंगा। स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगा जब हम एडिटिंग करेंगे। जरूर 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 धन्यवाद जरूर आपका, जरूर। वंस अगेन धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सेशन रहा, बहुत सुंदर सत्संग रहा। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, आपको तो पता ही है, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की रामचंद्र की जय। जय, पवन सुत हनुमान की पवन सुत हनुमान की जय। जय। वंस अगेन भैया, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय।